हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। अभी इस सीरीज में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्लास चल रहा है और बहुत आज का जो लेक्चर होना है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि मॉडल्स पे बेस है। और सीरीज में ये हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले लेक्चर 6 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो प्लीज जो भी बच्चे नए हैं या जो भी कंटिन्यूसली वीडियो को देख रहे हैं वो जाके रिवीजन जरूर कर लें एक बार। राइट, तो लेक्चर नंबर 7 है और चलते हैं हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले 1.19। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.1.9 आई एम एरन लिखा। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है ना, जो हम लोगों ने लिया है, ये आई एम एरन कैलकुलस के बुक का है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। जो बच्चे कैलकुलस की सही में प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जेईई के लिए, उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है। बाद में जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट बुक का क्वेश्चंस को भी लेंगे और आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को भी लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1.1.9 का फर्स्ट पार्ट कहता है दिस वन, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इनइक्वालिटीज देख के ही डर लग जाता होगा, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारा कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। बेसिक अगर आपको आता है ना तो बहुत मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाता है। सो मॉड ऑफ 2x, यहां पे देखिए हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज लेस देन 1। इसे हमें सॉल्व करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसका अगर हम इसमें डालें इस इक्वेशन में, डेट इज मॉड ऑफ 2x माइनस 1, तो वो हमेशा 1 से छोटा हो जाए। तो देखने से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो मॉड ऑफ x हमारा ये होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन a। तो जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये x जो है माइनस a से ए के बीच में लाई करता है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं इस चीज को। बट इसी चीज को भी हम लोग यूज करेंगे, बट थोड़ा सा लॉजिकली यूज करेंगे। देखिए, हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। जो ये वाला पार्ट है ना 2x माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू मान लेते हैं z, मान लिया z। सो हमारा इनइक्वालिटी क्या बन गया, हमारा इनइक्वालिटी बन गया मोड ऑफ z लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीनिंग, अब यहां पे लॉजिक हमारा लगेगा कि मॉड ऑफ z माइनस 0 इज लेस देन 1। देखिए यही चीज आ जाएगा अभी तुरंत। तो अब हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एक स्ट्रेट लाइन, और फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या कि कोई एक z नंबर ले लेंगे इस स्ट्रेट लाइन पे। पहले तो जीरो लेना होगा, क्योंकि जीरो से हमें क्या देखना है, डिस्टेंस। ये हमारा जीरो हो गया सपोज। तो z कहां से कहां तक होगा, z वहां से वहां तक होगा जहां तक अगर हम दूरी देखें जीरो की, जीरो से, तो वो लेस देन 1 होगा। तो जीरो से राइट में अगर जाएंगे तो 1 यूनिट ये हो जाएगा, और जीरो से लेफ्ट में जाएंगे 1 यूनिट तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि जो z है इसी के बीच में, चूंकि इक्वल का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे हम इस तरह सर्किल कर देंगे। सर्किल करने का मतलब क्या है कि ये 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर होता, इक्वलिटी का साइन रहता, तो सर्किल नहीं करते। इसका मतलब है z इसी रेंज में होगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास आया, ये वाला, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि z इज लेस देन -1 एंड लेस देन z इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मतलब -1 से 1 के बीच में आएगा। मतलब यही चीज आ गया, मोड ऑफ x इज लेस देन a। इसका मतलब है x लाइज बिटवीन -a टू a। अब z हमने किसे माना था, z हमने माना था 2x माइनस 3 को। सो यहां पे हम लोग एक स्टेप फर्दर जाएंगे। सो -1 लेस देन z इज 2x माइनस 3 एंड लेस देन 1। अब कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। कौन कौन से प्रॉपर्टीज को, अगर कोई भी नंबर अगर हम ऐड करते हैं, ये प्रॉपर्टीज आप लिख लेना। इफ वी ऐड एनी नंबर इन इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी मस्ट नॉट बी चेंज। मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। सो 1 ऐड कर दिया ऐसे, तो 1 ऐड किया, ये +1 ऐड किया, ये हो गया हमारा। नहीं, हमें क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे -3 है तो +3 ऐड करना होगा। +3 हमने ऐड कर लिया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, सो वी कैन ऐड हेयर +3।
adding both side plus 3. So 3 minus 1. So we can write here 2x minus 3 plus 3 less than 1 plus 3. मतलब एडिंग यहाँ पे देखिए बेसिक है तो एक एक चीज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश, एडिंग प्लस 3 बोथ साइड। जब भी हम ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी बोथ साइड नहीं करेंगे, एडिंग प्लस 3, ठीक है। मतलब तीनों जगह यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में इन बिटवीन में एडिंग प्लस 3 किया, जब भी हम ऐड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, बट यहाँ से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया 2, और लेस देन 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, सो दिस इज 2x, ओके। एंड लेस देन 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अब एक चीज और, जब हम इनइक्वालिटी ऐड, जब हम कोई नंबर ऐड करेंगे ना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर किसी इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पे 2x है, सो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवाइड बाई 2 प्लस 2। देखिए प्लस 2 जब प्लस रहेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड माइनस से करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। कैसे होता है उस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्लस 2 से डिवाइड कर दिया। सो 2 डिवाइड बाई 2, ध्यान से देखेंगे 2x डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब है कि 1 इज लेस देन x लेस देन 2। मतलब x की वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से 2 तक। x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक अगर हम डालेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सो वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू, ये सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 1 से 2, क्योंकि छोटी कोष्ट हम लोगों ने लिखा है, इसका मतलब है कि ये ना तो ये 1 को इंक्लूड कर रहा है ना ही 2 को इंक्लूड कर रहा है। हम लोगों ने देखा था इंटरवल के लेक्चर में, देखा था किस तरह से इंटरवल को हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो प्लीज इंटरवल वाले लेक्चर को एक बार जरूर देख लेंगे, वहां से आपको ये इंटरवल समझ में आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। तो देखिए जैसे जैसे हम क्लास आगे लेते जाएंगे तो इसी तरह सॉल्यूशन सेट हमें लिखना होगा, तो लॉजिकली हम लोग लिखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। बी पार्ट कहता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए बी पार्ट है, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए अगेन यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को मूव करेंगे। क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन क्लास ले रहे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठे, आपको बहुत कुछ समझ में आता चला जाएगा। x माइनस 2 का स्क्वायर, अब ये हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी कब नहीं चेंज होता है, जब हम सेम चीज दोनों तरफ ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट -4 बोथ साइड, so inequality must not be changed 4 minus 4. So we can say that x minus 2 का स्क्वायर -4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एडिंग यहाँ पे बोथ साइड लिख सकते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ हम लोगों को क्या ऐड किया, -4, क्योंकि ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दिस मस्ट बी टेकन एज, हम लोग ले सकते हैं इसको या ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन नहीं करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए, ये अगर हम लोग x माइनस 2 को a मान लेते हैं और b को 2 को b मान लेते हैं तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस b, सो दिस इज प्लस 2 इंटू a माइनस बी। सो x माइनस 2 कुछ नहीं किया, इसी इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में अलजेब्रिकली हमने सॉल्व किया। सो x यहाँ पे ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो x एक फैक्टर में हो जाएगा, और x माइनस 4 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि x का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन इनइक्वालिटी में डालेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग करस्पॉन्डिंग रूट्स निकालेंगे। बहुत इजी है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो समझ लीजिए। यहाँ पे कैसे करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है, चूंकि रियल नंबर का स्ट्रेट लाइन है तो हम लोगों ने रियल नंबर का स्ट्रेट लाइन ले लिया। इसके बाद क्या करना, हमें
यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रूट फाइंड करना। यहाँ इनइक्वालिटी कुछ पल के लिए हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग कहेंगे x इंटू एक्स माइनस फोर अगर इक्वल टू जीरो होगा तो या तो x इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब x बराबर फोर। तो दो रूट्स आ गए। कौन कौन से? जो जो भी रूट्स आए उस रूट्स को नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे। सो x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू फोर हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसके तीन सेक्शन हमारा हो गया। एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, ध्यान से देखेंगे, और एक पार्ट ये हो गया। हम क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी पार्ट का नंबर लेके हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान से देखेंगे, किसी भी पार्ट में कोई भी नंबर अपने मन से ले लेंगे, ठीक है। तो मान लेते 0 और 4 के बीच में कोई नंबर ले लेते 2। सो अगर 2 यहाँ पे हम पुट करें x इंटू एक्स माइनस फोर की जगह अगर हम 2 पुट करें x की जगह, सो 2 इंटू टू माइनस फोर। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, बहुत ये मेंटली करना है आपको। सो 2 इंटू माइनस टू, सो दिस इज इक्वल टू माइनस फोर। तो ये क्या नंबर आ गया? निगेटिव आ गया। मतलब x का कोई भी मान अगर हम इसके बीच में डालेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसके बीच में डालेंगे तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे इंटरवल के लिए डालते हैं, x इज इक्वल टू फाइव डालते। तो अगर हम x इज इक्वल टू फाइव डालेंगे तो 5 इंटू फाइव माइनस फोर, सो 5 इंटू वन, सो दिस इज 6, सॉरी दिस इज 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमें यहाँ पे x का मान ऐसे लेंगे। अगर इस इंटरवल की बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x का वैल्यू जीरो से कम माइनस वन ले लेते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस फोर, तो माइनस वन इंटू माइनस फाइव, सो दिस इज इक्वल टू प्लस फाइव, सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो। सो इस इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये इंटरवल भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आपको समझ में आया? देखिए क्वाड्रेटिक में हम अल्टरनेट करके हम रूट्स को फाइंड करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की, बट यहाँ पे हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। तो जब हम करस्पॉन्डिंग रूट्स के हिसाब से इंटरवल के साइन को अगर हम पता कर लिए तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है तो x की वैल्यू 4 से बड़ा, ध्यान से देखिए कहां से बड़ा, 4 से बड़ा होना चाहिए। मैं यहां मार्क कर रहा हूं ब्लू से। सो दिस इज 4 से बड़ा होना चाहिए और या फिर 0 से छोटा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, सो वी कैन से डैट कि जो x होगा सो मस्ट, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इन एक्सप्रेशन में, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या फिर x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटरवल? जीरो। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। या फिर रियल नंबर में हम लोग करेंगे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और इस रियल नंबर में हमें 0 से 4 के इंटरवल वाले एलिमेंट्स को नहीं लेना है। तो या तो आंसर हम लोग इसके हिसाब से लिखें या फिर आंसर हम इस हिसाब से लिखें। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वालिटी का साइन है तो लेस देन इक्वल टू जीरो, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू जीरो। चलिए लिख लेते क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। देखिए एक एक क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस लेक्चर को सीरियसली देखते रहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, अब ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट कह रहा है। अब देखिए अगेन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर पहले इसको करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये 8 है और ये कितना है हमारा 4 है, सो हमें सबसे पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा। सो वी कैन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, यहाँ पे मिडिल टर्म को
तोड़ना कहना, स्प्लिट कैसे करना, ये अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरा लेक्चर ऑलरेडी गिवन है, आप सर्च कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे ये भी मिलेगा कि किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं। तो आपको क्लास 10th के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लीज चेक कीजिए वहाँ पे। -8 ये हमें लेस देन 0, अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग x को फैक्टर ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x+4, और यहाँ पे -2 ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x+4, ये 9th का चीज़ है तो हम कुछ करने जा नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे x+4 इंटू x-2, ये फैक्टराइज हम लोगों ने क्लास 10th का है तो हम लोगों ने कर लिया। अब अगेन करस्पॉन्डिंग रूट्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो या तो x+4 इज इक्वल टू 0, डेट इज x इज इक्वल टू -4, या फिर x-2 इज इक्वल टू 0, डेट इज x इज इक्वल टू +2। अब हमें फिर से 11th वाली जो पोर्शन है कि इनइक्वालिटी कहाँ पे आएगा, यही चीज नंबर लाइन को ड्रॉ करके करना होगा। तो अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ईजी। यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, जो करस्पॉन्डिंग रूट्स है ना उस करस्पॉन्डिंग रूट्स को यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो x इज इक्वल टू -4, सो दिस इज x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू +2 करस्पॉन्डिंग रूट है, चूंकि रूट डिफरेंट है तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस, इधर माइनस नंबर है और इधर राइट हैंड साइड में प्लस नंबर है, तो इसके बीच में 0 होगा, तो जो एक्सप्रेशन है ना इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इससे कि हमें साइन पता चल जाएगा। तो x+4 इज 4, और अगर 0 पुट किए, देखिए 0+4 इंटू 0 -2, सो दिस इज 4 इंटू -2, दिस इज मेंटली क्या, यहाँ पे हम मेंटली कैलकुलेट करेंगे, माइनस आ गया, सो ये -8 आ गया, सो ये लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक इंटरवल में x अगर लाई करेगा तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू है तो यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाएंगे, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट यही -4 से +2 के बीच में होगा। सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन सेट फॉर द रियल नंबर फॉर विच दिस इनइक्वालिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन इक्वल टू, चूंकि इक्वलिटी का साइन है तो हम इक्वल कर लेंगे, लेस देन ये 2 हो जाएगा, राइट। सो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। या फिर हम कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट -4 से +2, ये बड़ी कोस्ट यहाँ पे कैपिटल कोस्ट लगाएंगे, इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था। एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन नंबर और तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट सेम था, बस इनइक्वालिटी का चेंज था, राइट। अब एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वाकई बहुत शानदार है, जो बच्चे अभी तक क्लास मतलब सीरियस नहीं थे, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर डी इतना शानदार है ना कि मैं क्या बताऊं। मॉड ऑफ 7x² - 7x + 12, ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन 4 है, मॉड ऑफ x² - 7x + 12, दिस मॉड इज ग्रेटर देन x² - 7x + 12। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, कैसे, देखिए एज्यूम कर लेंगे कि x² - 7x + 12, सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम कर लिया कि z, सो सिंपल हो गया। आप ये मॉड z इज ग्रेटर देन z। अब ये चीज देखिए, मॉडुलस का जो डेफिनेशन था क्या था कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 when x is greater than mod of x is x, यहां पे इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। mod of x is equal to x when x is greater than 0, ये था। और mod of x is equal to -x when x is less than 0, ध्यान से देखेंगे, ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू 0। तो ये हमारा डेफिनेशन था मॉडुलस का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ऑफ z मस्ट बी ग्रेटर देन z, चूंकि मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, यहां पे लिखेंगे मॉड ऑफ z इज लेस ग्रेटर देन z ओनली एंड ओनली व्हेन z इज निगेटिव, क्योंकि अगर z पॉजिटिव होगा
तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड हो जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन मॉड ऑफ जेड जेड से कब बड़ा होगा, जब जेड जो है ऑलरेडी निगेटिव है, क्योंकि जेड निगेटिव होगा तो ये निगेटिव नंबर होगा और मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जेड व्हेन जेड इज निगेटिव। मतलब इसी इनइक्वालिटी को लिखेंगे मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जेड व्हेन जेड इज लेस देन जीरो। ओके, ये वाला पार्ट लेस देन जीरो, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन जीरो। जब ये लेस देन जीरो होगा तभी ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक आपको यहाँ पे जो महीन बारीकियां हैं ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो अब हमें इसे फैक्टराइज करना होगा, स्प्लिटिंग करना होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज लेस देन जीरो। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इज लेस देन जीरो। x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बच जाएगा लेस देन जीरो। यहाँ तक तो हम लोगों ने 10th का पार्ट किया। करस्पॉन्डिंग रूट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। चलिए नंबर लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन हो गया, करस्पॉन्डिंग रूट्स को भी ड्रॉ करना होगा। तो चलिए यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो जीरो किधर होगा, इस तरफ जीरो होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। सो 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 3, ये मेंटली करना है, माइनस 4 इंटू माइनस 3, सो प्लस 12 हो गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टरनेटिव क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए कि इनइक्वालिटी लेस देन जीरो चाहिए। ठीक है, लेस देन जीरो कब होगा, जब ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है x मस्ट बी ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। या इनइक्वालिटी में अगर हमें ये रियल नंबर में लिखना है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 एंड नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से लिखना 3 एंड 4। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर इनइक्वालिटी चेंज होता तो दूसरा वाला पार्ट आता। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मॉडुलस का फंक्शन वर्क करता है रियल नंबर पे और इनइक्वालिटी किस हिसाब से चेंज होती है। तो 3 पॉइंट याद रखना है। जब हम इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर जोड़ेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर घटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। बट अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, निगेटिव नंबर आया था मल्टीप्लीकेशन है मोटा मोटी, तो इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो अभी तक हमारे पास निगेटिव नंबर नहीं आया। जब भी निगेटिव नंबर आएगा तो उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कंटेंट को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन बटन है, नोटिफिकेशन बटन, उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो वीडियो आप तक उसी टाइम पहुंच जाए। तो आपके कमेंट का हमें प्रतीक्षा रहेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।